हेलो एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लव एंड बहुत सारी विशेस मुझे मिली है यूट्यूब की तरफ से। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे बेबी को मिली है। थैंक यू सो मच। आज ना ये वीडियो मैं स्पेशली एक ग्रैटिट्यूड वीडियो बना रही हूँ और साथ ही साथ ना एक टीचिंग आई एम टेलिंग टीचिंग मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने वो जो डायमंड वाला मोमेंट है जो शहनाज गिल का मैंने देखा था कि उन्होंने शहनाज गिल ने उनकी किसी फैन ने उनको वो डायमंड रिंग गिफ्ट की थी और मुझे इतना अच्छा वीडियो लगा था वो। और पता नहीं क्यों वो जब आप कोई चीज़ देखते हो, अच्छी चीज़ें देखते हो या अच्छी चीज़ें पढ़ते हो और कोई भी चीज़ आप जब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डेलिबरेटली बोलो या ऐसे ही बोलो, तो क्या होता है ना, एक अंदर से एक वाइब्रेशन रिलीज होती है आपकी यूनिवर्स को कि हाँ मुझे भी ऐसा कोई मोमेंट चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने अंजना मैम का वीडियो देखा था, अंजना रितोरिया मैम का वीडियो देखा था। तो उनका भी वीडियो में ना ऐसा था कि वो जब कार्तिका नायर के शो में गई थी या कुछ मीटिंग में गई थी, तो वहां पे उनके किसी फैन ने उनको या सब्सक्राइबर ने कह सकते हैं, उनके किसी सब्सक्राइबर ने उनको एक डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। तो मैंने भी ऐसा सोचा था यार मुझे भी कोई गिफ्ट करे। ऐसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन मैं मतलब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया एंड आई फेल्ट सो हैप्पी। और पता नहीं जब आप वो हैप्पी वाले मोमेंट में रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो अपने लाइफ में। तो द सेम वे आई रिसीव्ड अ डायमंड गिफ्ट और सेट ऑफ डायमंड, क्या बोलेंगे उसको, सेट मुझे मिला जो मैं अभी पहनी हूँ। ठीक है, और मुझे ये गिफ्ट मिला है और आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज हिज नेम, बट क्या कह सकते हैं, इट्स जस्ट अ गिफ्ट फॉर मी एंड आई मैनिफेस्टेड दैट मोमेंट। और दूसरी चीज़ें, बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट दिए फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। लोग मुझे गिफ्ट भेज ही रहे। आज भी मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा, इसके पहले भी बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं। लेकिन मैंने वो वीडियो बनाना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, मैंने पूछा भी लोगों से तो पीपल आर नॉट रेडी कि उनका नाम डिस्क्लोज किया जाए। लेकिन मैं ग्रैटिट्यूड तो शो कर सकती हूँ ना, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। लेकिन अभी क्या हो रहा था ना, 1 महीने से मेरे बेबी के पीछे मैं बहुत ज्यादा आई वाज ये करो वो करो कंटिन्यूसली। एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है जब बेबी घर में आता है। तो वही उसी की वजह से मैं ना वीडियोस नहीं बना पा रही थी। अभी वो सोई हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मुझे इंट्यूशन आया, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि नहीं अब तो बनाना ही पड़ेगा आपको वीडियो। तो मैंने कहा बना लेते। तो आई रिसीव दिस, ये शायद मंथ का कुछ होता है। तो ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। मैंने अभी तक खोला नहीं है, लेकिन इसमें देखो ये ना ऐसे कुछ मंथ का होता है शायद। तो ये है, तो मैं इस पे बहुत जल्दी फोटो शूट करने वाली हूँ। शायद आज या कल में मैं फोटो शूट करूँगी इस पे। एंड आई एम रियली लाइक ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और आज ही ये कल शाम में मुझे रिसीव हुआ और आज मुझे ये रिसीव हुआ है मॉम्स एंड को की तरफ से। और आई थिंक जो मेरे सब्सक्राइबर है प्रियंका, मैं उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है उनको आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू प्रियंका कि तुमने इतना अच्छा चीज़ मेरे लिए सोचा, इतना केयरफुली तुमने चीज़ों को भेजा। थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे सच में बहुत 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 अच्छा लगा। मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला, यार कैसे हो रहा है ये सब तुम्हारे साथ, बट मेरे दिस इज माई मैनिफेस्टेशन। लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको गिफ्ट भेजते हैं, दिस इज अ जेस्चर ऑफ लव आई बिलीव। मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, लेकिन पता नहीं अभी मैंने कहाँ किन चीज़ों को रखा है, लेकिन मैंने बहुत संभाल के रखा है ताकि मैं एक साथ कभी खोलूंगी तो तब मैं एक वीडियो भी बना लूंगी उसके ऊपर। लेकिन आज मुझे ये रिसीव हुआ और फिर बीच में भी मुझे कुछ रिसीव हुआ बेबी ब्लू के लिए, तो वो भी मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि जानवी गोयल ने दिया था मुझे। और एक और चीज़ है जो मुझे गिफ्ट में मिली है, तो मैं वो चीज़ का आई कैन नॉट उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत सा प्यारा सा सेट मिला है बेबी का, जो मैं यूज़ कर रही हूँ अपने बेबी बाथ में, या अभी मैंने बाथ देना उसको शुरू कर दिया है तो वो मैं अब उसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे गिफ्ट्स है यार, मुझे भी याद भी नहीं आ रहे। देखो और क्या मिला है मुझे,
हाँ, मैंने अपने आप को भी गिफ्ट दिया है तो मैं अपने आप को भी ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। थैंक यू सो मच शाहीन दैट यू गिफ्टेड योरसेल्फ। ये क्योंकि जब आप दूसरों को ग्रेटफुल होते हो, आप अपने आप को भूल जाते हो ना, तो ये नहीं चलेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप दूसरों के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो, अपने लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो। तो मैंने ना एक बुक मंगाई है अपने लिए, तो मैं अपना नाम तो एक्सपोज कर ही सकती हूँ। मैंने अपने लिए एक साइको साइबरमेटिक करके एक बुक है, वो मैंने मंगाई है। और वो बुक बहुत अमेजिंग है। कुछ 2-3 पन्ने ही मैं पढ़ पाई हूँ। जब मैं उसको फीड करती हूँ या फिर मैं रात में 3 बजे कभी उठना होता है और मुझे लगता है कि अब बेबी सो रहा है, उसको बर्पिंग करवाना होता है, तो मेरे हाथ में एक ऐसा होता है, बुक मेरे लैप पे होती है और उसको मैं बर्पिंग करवा रही होती हूँ। तो इस तरीके से मैं मैं सिर्फ 3-4 पन्ने ही पढ़ पाई हूँ उसके, बट इट्स एन अमेजिंग बुक। अगर आप भी अपने आप को कभी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अच्छी किताबों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और जो डायमंड वाला जो सीन है, वो मैंने किस तरीके से मैनिफेस्ट किया। जब भी आप देखो, एक चीज ना हमेशा याद रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप जो पढ़ते हो, जो आप लिखते हो, जो आप सोचते हो, जो आप सुनते हो, है ना, तो ये चारों चीजें अगर आप अच्छी चीज करते हो, पॉजिटिव चीजें सुनते हो, करते हो, अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में आप देखते हो, वीडियोस देखते हो। मैंने किस तरीके से मैनिफेस्ट किया ये सारे गिफ्ट्स, बाय जस्ट मैंने तो सिर्फ एक डायमंड का सोचा था। डायमंड भी नहीं एक्चुअली सोचा था मैंने बस सोचा था यार कि कोई गिफ्ट कर रहा है आपको तो कितनी अच्छी बात है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर भले वो गिफ्ट आपके हस्बैंड आपको करे, आपकी मदर इन लॉ आपको करे, आपकी मम्मी आपको करे, या आप खुद को करो, ये सारी चीजें या आपके फ्रेंड्स आपको करे, ये सारी चीजें क्या होती है, ये मैनिफेस्टेशंस होती है। और ये कैसे होती है, मैंने क्या किया उसमें, मैंने बस देखा, एक अच्छी सी फीलिंग, एप्रिशिएशन वाली फीलिंग मेरे अंदर से निकली और मुझे लगा कि वाओ कितना अच्छा है। जो ग्रैटिट्यूड वॉक में हम लोग करते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई चीज देखते हैं, हम लोग कहते हैं वाओ यार क्या कलर है, वाओ कितनी अच्छी गाड़ी है। जानवी ने एक बार पूछा था कि दी अगर मुझे कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, कोई कार मैनिफेस्ट करनी है और वो मेरे सामने से गुजरती है, तो मैं क्या बोलूँ। तो मैं यही बोलूंगी आपको कि आप उसकी अप्रिसिएशन करो। ये नहीं कि बैठ के जल रहे हो यार उसके पास वो कार है, मेरे पास तो वो कार नहीं है ना। जब आप अप्रिशिएट करते हो, द सेम वे मेरे घर का रेनोवेशन, पहले मेरा घर अलग था, पिछले वीडियोस में शायद कभी पुराने वीडियोस में आपको दिखेगा, तो मेरा पहले घर अलग था, मेरा रेनोवेशन भी इसी बेसिस पे हुआ है, अप्रिसिएशन के बेसिस पे ही मेरा घर का रेनोवेशन हुआ है। जब आप अप्रिशिएट करते हो खुद को, लोगों को, चीजों को, तो वो चीज क्या होती है, आपको यूनिवर्स और मौके देता है उस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए। समझ में आ रहा है। तो यही चीज मैंने भी किया। मैंने शहनाज गिल का वीडियो देखा, मैंने एक बार नहीं 2-3 बार देखा, और हर बार जब भी मैंने देखा मुझे खुशी हुई कि यार लोग कितना प्यार करते हैं। फॉरगेट अबाउट डायमंड, फॉरगेट अबाउट एनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, फॉरगेट अबाउट एनी एनी गिफ्ट्स, लेकिन वो एक प्यार जो होता है, एक जेस्चर जो होता है ना, एक इंसान दूसरे इंसान को देता है, वो जेस्चर, मुझे वो जेस्चर चाहिए था। लकीली ऐसा हुआ कि उसको डायमंड मिला, उसको ब्रेसलेट मिला, अंजना मैम को अंगूठी मिली, मुझे पूरा सेट मिल गया तो इस तरीके से होता है। तो मैंने, और फिर ये भी जो गिफ्ट्स मुझे आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं बोला कि आप मुझे गिफ्ट भेजो, है ना। लोग आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ, बोलते हैं ना कि वो कंसर्न बोले या फिर वो ग्रैटिट्यूड बोले, वो लोग मुझे गिफ्ट भेज रहे हैं, मेरे बेबी को गिफ्ट भेज रहे हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ। एंड आई थिंक अगर आपको भी कोई चीज मैनिफेस्ट करना है और आप नहीं कर पा रहे हो, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट थिंग। ये एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली क्या करते हैं, जब भी मैं पहले टाइम में, मुझे अभी भी याद है, जब भी किसी का अच्छा होता था ना, मेरे अंदर जलन पैदा हो जाती थी कि यार क्या इसका अच्छा हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा मेरा। और मैं ना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, एंजाइटी में चली जाती थी, पैनिक हो जाती थी यार। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मेरी मैरिज की बात ली जाए, तो मुझे जिस तरीके का हस्बैंड चाहिए था, या जिस तरीके का पार्टनर चाहिए था, तो जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों की शादी देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था यार सबकी शादियां हो रही है, सबको अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल रहे हैं, सब एक नई लाइफ ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर वो गीत वाला भूत है कहीं ना कहीं जब भी मेट की गीत वाला भूत है मेरे अंदर, बिना वजह खुश रहने का, बिना वजह बकवास करने का, बिना वजह
तो वो सारी चीजें है कहीं ना कहीं। तो मुझे शादी का बड़ा शौक था, तो मुझे ऐसा था कि मुझे लव मैरिज ही करनी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की भी लव मैरिज हुई थी और मेरे फ्रेंड्स लोगों की भी किसी किसी की लव मैरिज हो रही थी, अरेंज मैरिज भी हो रही थी, तो वो भी लव कम अरेंज मैरिज हो रही थी। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि यार कोई पार्टनर होना चाहिए जिससे मुझे शादी, आई कैन मैनिफेस्ट अ मैरिज, बिकॉज आई वॉज नोइंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती थी। तो सेम वे जब उनकी शादी होती थी ना, तो मैं खुश होती थी, मुझे लगता था वाओ दिस इज समथिंग हैपनिंग टू देम। पहले पहले मुझे थोड़ी चिढ़ होने लगी थी, लेकिन जब वो कंटिन्यूसली वही चीजें सामने आ रही थी तो मुझे लगता था वाह यार क्या क्या मजा है इन लोगों का, एक नई लाइफ चलने वाली है, शुरू होने वाली है एंड ऑल दैट थिंग। तो द मोमेंट आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, मेरे लाइफ में शिवेन आया, फिर हम लोगों की शादी हुई, जिस तरीके का पार्टनर मुझे चाहिए था, द एवरी क्वालिटी उस इंसान के अंदर है, जैसी क्वालिटी मैंने अपने हस्बैंड में या अपने पार्टनर में, नॉट हस्बैंड बट एज इन पार्टनर में मैंने चाही थी, वो सारी चीजें है। मोर देन अ हस्बैंड, ही इज माई फ्रेंड, हस्बैंड कम फ्रेंड है हम लोगों में। तो वो जो फ्रेंडशिप मुझे चाहिए थी, वो जो बॉन्ड मुझे चाहिए था एक रिलेशनशिप में, वो तभी आया जब मैंने वो चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू किया दूसरों की रिलेशनशिप में। द सेम वे जब मैंने शहनाज गिल का वीडियो देखा, अंजना मैम का वीडियो देखा, मैं चिड़ी नहीं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने सिर्फ अप्रिशिएट किया कि वाव क्या मस्त है, ऐसी लाइफ चाहिए। और फिर जब मैंने घर का रेनोवेशन भी किया, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनका घर का रेनोवेशन हुआ था कुछ 10-11 साल बाद, उन्होंने अपने बेबीज बड़े होने के बाद उन्होंने अपना घर का रेनोवेशन किया। तो कुछ लोग होते हैं ना यार, किसी के घर का कोई अच्छी चीज देखते हैं तो जल जाते हैं, तो जब आप जलते हो ना तो आपको और जलन वाली चीजें मिलती है, मतलब लोगों की आपको तरक्कियां दिखेंगी। और तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अप्रिशिएट किया, उनके घर की तारीफ की, उनकी तारीफ की, उनके काम की तारीफ की, उनकी मेहनत की तारीफ की। और क्या हुआ, कुछ ही दिनों बाद मेरे घर का रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। ये जो पीछे की वॉल दिख रही है ना आपको, ये पूरी गोल्डन थी और मुझे सिर्फ यही बदलना था। लेकिन इसके बदलने के चक्कर में ये हुआ कि मेरे घर का फर्नीचर बदला, मेरे घर के पर्दे बदले, मेरे घर का पूरा इंटीरियर बदला, मेरे घर के सारा वॉल का सब चीज बदली मेरे घर में। इवन मैंने डिश वॉशर भी, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने लॉकडाउन में खरीदा था डिश वॉशर। दूसरा कोई इंसान होता है तो जल जाता है, बट आई अप्रिशिएटेड कि वाव यार ये भी चीज होती है दुनिया में। जब तक कि आप किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करोगे, कोई चीज देखोगे नहीं, तो क्या हुआ, मैंने भी वो चीज को अट्रैक्ट कर लिया अपने लाइफ में। उनके घर में एक न्यू रेफ्रिजरेटर आया था, मैंने उसको भी अप्रिशिएट किया। मेरे घर में सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर था, अब डबल डोर रेफ्रिजरेटर आ गया। जब आप चीजों की तारीफ करोगे ना, तो धीरे धीरे चीजें आपके लाइफ में भी आने लगती है। लेकिन अगर आप बैठ के जलोगे कि यार उसका अच्छा हो रहा है, उसका क्यों अच्छा हो रहा है, उसका बर्बाद हो जाए सब चीजें, तो क्या होता है ना, जब आप ये चीज सोचते हो कि किसी और की बर्बादी हो, तो क्या होता है, सबसे पहले वो बर्बादी आपको झेलनी पड़ती है। उसके साथ हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन क्या होता है ना, आपका जो इनर बीइंग है वो सबसे पहले वो चीज को कैच कर लेता है। अच्छा ठीक है, इसको बर्बादी चाहिए, आई विल गिव दैट बर्बादी टू हर। गेटिंग मी? तो हमेशा लोगों को अप्रिशिएट करना सीखे, चीजों को अप्रिशिएट करना सीखे। और ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, कोई चीज आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ना पढ़ो ना लिखो, लेकिन अप्रिसिएशन करना सीखो। वो उसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। अप्रिशिएट जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को साइन दे रहे हो, आप यूनिवर्स को वो दे रहे हो, सिग्नल दे रहे हो कि भाई मेरे को भी ये चीज चाहिए। तो यूनिवर्स क्या करता है, वही चीजें आपके लाइफ में अट्रैक्ट करवाता है। तो यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है और मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें और मैनिफेस्ट करने वाली हूँ, उनकी भी मैं सक्सेस स्टोरी डालूंगी। अपनी सक्सेस स्टोरी तो डाल ही रही हूँ मैं, लेकिन आपकी भी अगर कोई सक्सेस स्टोरी है और आप भी इंस्पायर करना चाहते हो तो प्लीज मुझे मेल करना। मेरा मेल आईडी है SHAHIN, ठीक है, डॉट, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं इसीलिए। तो क्या है, SHAHIN.SHUTT, T for teapot, okay, TTARIYA@gmail.com। इस पे आप अपनी सक्सेस स्टोरी भेजिए, लोगों को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि जब आप लोगों को ज्यादा इंस्पायर करोगे, अपनी सक्सेस स्टोरीज के बारे में ज्यादा बात करोगे, क्या होगा, आप और सक्सेस स्टोरीज अपने लाइफ में ट्रैक करोगे। समझ में आया? तो मेरी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद इस चीज को अप्रिशिएट जरूर करना। अगर आप भी कोई गिफ्ट पाना चाहते हो बैठे बैठे,
कोई मेहनत नहीं करनी है, गिफ्ट्स आपको पाना है, तो डू दिस, अप्रिशिएट माई सक्सेस स्टोरी, ताकि आप जो मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में वो आप भी जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें. So with this note, I'll take sign off. Thank you.